सत्य है, एक पतिव्रता की शक्ति सर्वोच्च है। ये तो मेरे प्रभु श्री परम कृष्ण है, जिन्हें मैं आपको दे रही हूँ। इनका आशीर्वाद सदा आपकी रक्षा करेगा। और मेरी ये बांसुरी उसी शक्ति की प्रतीक है। ये नवग्रहों ने अपनी दृष्टि क्यों बदल ली? ये कैसे संभव किया इस शंखचूड़ ने? ये सब उस बांसुरी का प्रभाव है जो स्वयं देवी तुलसी ने बनाई थी, जो परम श्री कृष्ण का आशीर्वाद होने के कारण दिव्य हो गई है। और शंखचूड़ उसी दिव्यता का लाभ उठाकर इस बांसुरी को अपना मायावी कवच बना रहा है। आप सबने नारायण के श्री कृष्ण रूप के एक अनन्य भक्त और उसकी सेना पर कुदृष्टि डालने का विचार भी कैसे किया? आश्चर्य है, नारायण को पूजने वाले आप नवग्रहों पर कदाचित आप भूल गए सूर्यदेव, नारायण अवतार श्री राम ने भी सूर्य वंश में जन्म लिया था। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। शनिदेव, आप तो स्वयं परम श्री कृष्ण के भक्त हैं। आप मंगल धरती पुत्र होने के नाते आप माता सीता के भ्राता हैं। सागर से उत्पन्न चंद्रदेव, आप तो माता लक्ष्मी के भ्राता हैं। बुद्ध देव, आप तो चंद्रदेव के पुत्र हैं। देव गुरु बृहस्पति, जो जगत गुरु होने के नाते आपके भी गुरु हैं, वो परम श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं। राहु और केतु, आप दोनों को तो मोहिनी रूप में श्री हरि नारायण ने नवरूप दिया है, इसलिए एक प्रकार से वो आपके पिता हैं। गुरुदेव शुक्राचार्य, आप भी तो माता लक्ष्मी के ही भ्राता हैं, फिर भी एक नारायण भक्त के साथ ऐसा व्यवहार, आप सभी नवग्रहों को यह शोभा नहीं देता कि आप सब मुझे हानि पहुंचाएं। उचित तो यह होगा कि आप सब अपने ग्रहों रत्नों से इस नारायण भक्त की रक्षा करें। क्षमा कीजिए प्रभु, हम सब नवग्रह एक नारायण भक्त पर वार नहीं कर सकते। हे महान नारायण भक्त, हमें तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। तुम्हारी रक्षा ही हमारा कर्तव्य है। पावन भक्ति में कपट मिला रहा है ये दुष्ट। अपनी भक्ति को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। जो जल जीवन देता है उसमें कोई विष मिला दे तो विषैला होकर वही जल जीवन लेने वाला हो जाता है भाभी माँ। इसी प्रकार पुण्य में जो निस्वार्थ भाव है, भक्ति में जो स्वयं को खो देने का भाव है, उसमें यदि स्वार्थ और कपट मिल जाए तो सभी पुण्य भी कलुषित हो जाते हैं। और इस प्रकार कोई स्वयं अपने सुकर्मों को, अपने पुण्यों को नष्ट कर अपने पाप की गागर भरना आरंभ करता है। संकट तो इस पर छा रहा है, किंतु वो महासंकट तब बनेगा
जब इसके पापों की गागर भर चुकी होगी और तब इसके पाप के साथ इसका अंत होगा और तभी देवी तुलसी का दिव्य पौधा तुलसी में परिवर्तित होने का मार्ग खुलेगा। देव सेनापति, क्या हुआ? नवग्रहों के शांत होने के बाद कोई योद्धा सामने आने को तैयार नहीं है क्या? शीघ्र भेजिए, शंखचूड़ प्रतीक्षा कर रहा है। पिताश्री, मुझे अष्ट वसुओं को भेजने की अनुमति दीजिए। शंखचूड़, तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा सामना करने के लिए अब अष्ट वसु आ रहे हैं। वो अष्ट वसु जिनके द्वारा समस्त सृष्टि का संचालन होता है। हे देव सेनापति, अष्ट वसुओं के साथ हमें भी जाने की अनुमति दें। हम इस दुष्ट असुर को इसकी मोहिनी बांसुरी माया का प्रयोग करने से रोक देंगे, जिससे ये नवग्रहों के समान अष्ट वसुओं को प्रभावित ना कर सके। अष्ट वसुओं, मैं अभी आप सभी को सम्मोहित करूंगा। शंखचूड़, इस बार तुम्हारी माया सफल नहीं होगी। हम अश्विनी कुमार तुम्हारी माया की शक्ति को रोक देंगे। ओहो, अश्विनी कुमारों, देवताओं के चिकित्सक, उनके रक्षक, आप दोनों भी आ गए। स्वागत है आप दोनों का भी। श्री परम कृष्ण के स्वरूप का लाभ उठा रहा है, छल कर रहा है, पाप कर रहा है। इसे इसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। वसु और अश्विनी कुमार ये कर क्या रहे हैं? महादेव की सेना को छोड़कर ये शंखचूड़ के सहायक बन गए।